दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी एक नए प्रोडक्ट कैटेगरी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स इन दोनों की ही क्वालिटीज होंगी। आज का वीडियो इसी एसेट क्लास पर है। इस वीडियो में हम इस एसेट क्लास पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेज फंड्स के बारे में जानते होंगे। हेज फंड्स में स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन को बना करके उसी स्टॉक के डेरिवेटिव में एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जाती है। डेरिवेटिव यानी फ्यूचर या ऑप्शंस, जिससे कि मार्केट की वोलेटिलिटी और डाउनसाइड रिस्क को कम किया जा सके। या फिर अगर हेज फंड्स किसी एक सेक्टर में बुलिश हैं और दूसरे सेक्टर में बेयरिश हैं, तो वो बुलिश सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और जिस सेक्टर में वो बेयरिश हैं उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना करके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स हेजिंग स्ट्रेटजी को अपनी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, सेबी जो नया एसेट क्लास इंट्रोड्यूस करने जा रही है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। ये एसेट क्लास हेज फंड्स की तरह से काम करेगी, बल्कि इसमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में रिलेटिवली एक बड़ा पोजीशन साइज रखने की छूट रहेगी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है, यानी किसी इंडेक्स या स्टॉक के गिरावट में भी इस एसेट क्लास के यूनिट होल्डर्स को फायदा होगा। इनवर्स ETFs में रिस्क काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की जाती हैं और मार्केट की गिरावट से ही इनके यूनिट होल्डर्स को फायदा होता है। ये ज्यादातर डेली रिटर्न्स जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं और इन्हें एक्टिवली मैनेज करना बेहद जरूरी होता है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इतनी नॉलेज नहीं है कि आप उसमें कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर सकें, तो ये नई एसेट क्लास आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स रन करेंगे, जिन्हें इस सेगमेंट की अच्छी जानकारी और अनुभव है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नई एसेट क्लास के लिए लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी और इनवर्स ETF के अलावा कुछ और पॉसिबल स्ट्रेटजीज जैसे डेट फंड प्लस डेरिवेटिव स्ट्रेटजी, रिवर्स आर्बिट्राज स्ट्रेटजी, फ्यूचर प्रोडक्ट्स और मल्टी एसेट स्ट्रेटजी हो सकती है। इस प्रोडक्ट में रिस्क काफी बड़ा होगा और इसीलिए सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन ये नया प्रोडक्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिससे कि इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर्स जरूर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख रुपए और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपए है, जबकि इस नए प्रोडक्ट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए ही होगा। तो ये प्रोडक्ट HNIs को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 1 करोड़ या 50 लाख में वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि इस नए प्रोडक्ट के थ्रू 50 लाख में वो 5 स्कीम्स और 1 करोड़ में वो 10 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये स्कीम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंतर्गत लॉन्च की जा रही है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नया प्रोडक्ट टैक्स एफिशिएंट भी होगा। ऐसी अजम्पशन है कि इस नई एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के तहत ही टैक्स ब्रैकेट में लाया जाएगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज स्टॉक्स की ट्रेडिंग इन्वेस्टर के अकाउंट में ही करती हैं, तो इसलिए उन्हें हर एक ट्रेड के लिए इन्वेस्टर्स को ही कैपिटल गेन या लॉस के लिए टैक्स देना होता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए इस टैक्स की कैलकुलेशन भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है और साथ ही हायर टैक्सेस भी पे करने होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड हाउस कोई भी ट्रेड करे, उन सभी ट्रेड्स की अकाउंटिंग म्यूचुअल फंड्स में ही होती है और इन्वेस्टर्स को सिर्फ यूनिट रिडम्पशन के समय ही टैक्स पे करना होता है। अभी इस एसेट क्लास के लिए सेबी ने कंसल्टेटिव पेपर्स ही ऑफर किए हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स से सजेशंस और रिव्यूज के लिए 6 अगस्त 2024 तक का टाइम दिया है। तो इसलिए अभी ये सिर्फ अजम्पशंस ही हैं। फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का होगा ये हमें 6 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।